सुपर सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर्स। तो दो पोल हैं, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, तो प्लेन ग्राउंड के ऊपर एक, ये मान लो इसकी हाइट 6 मीटर्स है और एक मान लो यहाँ पे एक और है जिसकी हाइट है 11 मीटर्स। ठीक है, तो दोनों प्लेन ग्राउंड में है, तो ये यानी कि ये ग्राउंड हो गई। तो ये 6 मीटर्स वाला हो गया, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ। और ये हो गया 11 मीटर्स और इसको मैं मान लेता हूँ सी एंड डी। ठीक है, अब वो कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर्स। तो ये पोल का ये बेस, ये पोल का ये बेस, कहता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो वो कहता है इन दोनों के टॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, तो यानी कि बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो ये जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और वो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। कैसे, देखो ए बी जो है ये पोल है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा। सी डी ये भी पोल है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। अच्छा, अब मान लो बी से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल हो ए सी के, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो, तो ये बी ई मान लो, इसको मैंने ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो अब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और पैरेललोग्राम का कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है, तो अगर ये 12 मीटर्स है तो इसका मतलब ये भी 12 मीटर्स हो जाएगा, बी ई। ठीक है, अगर ए बी 6 मीटर्स है तो इसका मतलब सी ई ये भी 6 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गई। ये 6 मीटर्स हो गया, टोटल कितना था सी डी 11 मीटर्स। 11 मीटर्स में से अगर मैं 6 मीटर्स को माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर्स। ठीक है, डी ई 5 मीटर्स आ गया, बी ई 12 मीटर्स आ गया, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री। तो ट्रायंगल बी ई डी, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। उसकी एक साइड मुझे पता है 5, दूसरी पता है 12, तो ये साइड मैं बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लूँगा। सो दैट्स इट, राइट। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, समझ में आ गया, आप क्वेश्चन छोड़ दो नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स। तो ए बी हमें कितना गिवन है 6 मीटर्स और सी डी हमें कितना गिवन है 11 मीटर्स। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों क्या है 90 डिग्री। वाई, बिकॉज पोल्स आर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। और अब हम बी ई पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं ए सी के। सो ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए सी। दिस implies ए सी ई बी इज ए रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो गई। दिस implies बी ई will be equal to AC will be equal to 12 meters and EC will be equal to AB will be equal to 6 meters। ठीक है, तो ये 6 मीटर्स हो गई। और अब ये जो एंगल है एंगल बी ई डी, नाउ एंगल बी ई डी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो दिस मीन्स बी ई डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस मीन्स ट्रायंगल बी ई डी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल्सो अब हम ई डी निकाल लेते हैं। ई डी कितना है, ई डी है डी सी माइनस ई सी विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस 5 आ गया, ये 12 आ गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस
डी ई स्क्वायर, और बी ई कितना है हमारे पास, बी ई है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 144 प्लस डी ई है 5, तो ये हो जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 169। तो बी डी स्क्वायर हो गया 169, तो यहाँ से बी डी कितना हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 13 मीटर्स इज द आंसर। तो बी डी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 13 मीटर्स आ गया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग Mathemafia।